हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक लर्न। मैं नेहा अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ इन वन शॉट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम देख रहे थे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने देखा था कि हमारी बॉडी को कोई भी अगर स्टिमुलस आता है तो उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और रिएक्ट करती है तो उसको हमने कहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था कि नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स जो है वो वर्क करती है और एंडोक्राइन सिस्टम में वेरियस ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स जो है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। फिर हमने भी देखा था नर्वस सिस्टम के अंदर भी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। ब्रेन में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाएगा और स्पाइनल कोड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर हमने देखा था उसमें हमारी आती है वेरियस नर्व्स जो हमारी ब्रेन से और स्पाइनल कोड से अराइज होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ एक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन की हमने बात की थी। वॉल्यूंट्री एक्शंस और इनवॉल्यूंट्री एक्शंस ये दोनों ही क्या होते हैं कि हमारे ब्रेन जो है वो कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस में हमारा फोर ब्रेन का रोल होता है, क्योंकि उसमें जितना भी थिंकिंग का प्रोसेस, जो भी सोच समझ के हमारी जो विल के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारे वॉलंटरी एक्शंस के अंदर आएंगे। इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर हमारा ब्रेन का जो मिड मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है। इसके अंदर हमारे आ जाएंगे सारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो कि हमारी विल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लाइक रेस्पिरेशन। लास्ट थर्ड टाइप ऑफ एक्शन हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन एक्शन होता है, जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल ना करके कौन कंट्रोल करता है? हमारी स्पाइनल कोड, क्योंकि वहां पे सडनली हमें एक्शन लेना पड़ता है कि हमें क्या एक्शन लेना है स्टिमुलस के अगेंस्ट में। इसीलिए ब्रेन जो हमारा सोच समझ के काम करता है, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन पे वर्क कौन करता है? हमारी स्पाइनल कोड। और उस रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी पाथ फॉलो किया जाता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो बच्चों ये सब हमने देखा था हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। तो हमारा उसमें एक टॉपिक रह गया था ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के ऊपर। तो आज वही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की। इसमें हम पढ़ेंगे various type of glands and hormones present in animals and plants. So let's start the video. बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला हार्मोन जो आता है वो है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज कहाँ से होता है बच्चों? इसको एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो हमारी किडनी होती है, किडनी, हमारी किडनी के ऊपर, जस्ट अबाव हमारी किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है बच्चों। इस एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये सबसे पहले क्या करता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करके रखता है कि वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, उसको कंट्रोल करके रखता है। दूसरा हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखता है। थर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है एड्रेनलिन हार्मोन। आपको पता ही है कि जब भी हम किसी फियर सिचुएशन में होते हैं या फिर किसी इमोशनल सिचुएशन में होते हैं, उस टाइम पे हमारा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। ये फियर की सिचुएशन में क्या होता है कि अचानक से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और उस सिचुएशन में ये हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हार्मोन है इस हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है बेटा ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, जो कि हमारी नेक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। इस हार्मोन का क्या काम है बेटा कि ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और जब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि गोइटर डिजीज हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होता है, हमें गोइटर डिजीज हो जाती है। ये क्या होता है गोइटर डिजीज के अंदर कि हम हमारी जो फूड होता है उसके अंदर किसकी मात्रा, आयोडीन, आयोडीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों? हमारे नमक के अंदर। ठीक है। तो आयोडीन की मात्रा जब बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमें गोइटर डिजीज हो जाती है। और इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा नेक होता है, नेक, उसके अंदर सूजन आ जाती है, मीन्स गला हमारा फूल जाता है।
ठीक है, समझ में आया? तो फूल क्यों जाता है? क्योंकि गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है, जिससे हमें बाहर से हमारी जो नेक है वो फूली हुई नजर आती है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा बेटा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करे, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? आप सभी को पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी ब्रेन के अंदर, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका साइज क्या होता है कि ये जो हमारे पीज होते हैं, मटर, मटर का जो एक दाना होता है उसी के साइज की होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? मैंने अभी बताया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और क्या काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को? हम और किस नाम से जानते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मास्टर ग्लैंड? हम इसको मास्टर ग्लैंड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करके रखती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। और और इसका क्या काम है बच्चों? अगर ये ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर कम रिलीज होता है तो क्या होता है? इससे हमें एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है ड्वार्फिज्म के अंदर, डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। तो ग्रोथ हार्मोन जो है उससे ड्वार्फिज्म हो जाता है, मीन्स हाइट छोटी रह जाती है बच्चों की, ठीक है। तो समझ में आया? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, इसे हम मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हमारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जस्ट अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसका साइज क्या होता है बच्चों? कि ये जो हमारे आलमंड्स होते हैं ना, बादाम, जस्ट उसके साइज की होती है, मतलब जो आलमंड्स होते हैं जस्ट उसके साइज की हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? हाइपोथैलेमस, जो जस्ट अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब हाइपोथैलेमस जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो जो हमारी बॉडी के अंदर जब ये जो ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही थी, जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो क्या करता है ये हाइपोथैलेमस? ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर GHRP, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करता है, जो कि क्या करता है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे। तो मेन फंक्शन क्या हुआ हाइपोथैलेमस का कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर GHRF इसको रिलीज करता है जब बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर सके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आती है हमारी इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो है वो कौन रिलीज करता है बच्चों? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक के नीचे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इट रेगुलेट आवर ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी, के हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल होती है उसको कंट्रोल करके रखता है। अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? डायबिटीज डिजीज, जो शुगर हो जाती है हमें वो किसके कारण होती है? इंसुलिन हार्मोन के कारण, जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल होता है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो हमें डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्स हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेनली मेल्स के अंदर पाया जाता है, बॉयज के अंदर। बॉयज में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्शन का, उसमें उनका जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल जो उनका पार्ट होता है टेस्टिस, उससे रिलीज होता है हमारा कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है कि ये प्यूबर्टी के अंदर, जब प्यूबर्टी एक एज होती है जिसमें बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें जो देखने को मिलते हैं वो किसके कारण होते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो मेनली जो बॉयज हैं उनमें हमें प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं कि उनकी वॉइस जो होती है वो डीप हो जाती है। दूसरा उनकी फेस पे हम देखते हैं कि उनके फेस पे हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट पे, आर्म पिट में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है।
जो सेक्सुअल उनके पार्ट होते हैं वहां पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, शोल्डर जो है उनके ब्रॉड हो जाते हैं। तो ये सब जो चेंजेस है हमें एक बॉय के अंदर प्यूबर्टी की एज जब उनकी आती है तब देखने को मिलते हैं। और ये जितने भी चेंजेस है प्यूबर्टी के टाइम पे ये किसके कारण आते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, जो कि बॉयज में टेस्टिस जो होती है वो रिलीज करती है। लास्ट है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो भी सेक्स हार्मोन कहलाता है, जो कि फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है? लोअर एब्डोमेन में ओवरीज प्रेजेंट होती है जो कि इस हार्मोन को रिलीज करती है। इस ये हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या करता है कि गर्ल्स के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो किसके कारण होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। तो गर्ल्स में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? उनकी वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? पतली हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि उनकी चेस्ट जो होती है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उनकी जो पेल्विक रीजन होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो थोड़े बहुत जो हमें चेंजेस जो है ड्यूरिंग प्यूबर्टी गर्ल्स के अंदर देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण देखने को मिलते हैं, जो कि ओवरीज रिलीज करती है। आई होप आपको हॉर्मोन्स इन एनिमल्स क्लियर हो गया होगा कि कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, उसका क्या फंक्शन है, और उनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के अंदर मेनली 4 टाइप ऑफ हॉर्मोन्स देखने को मिलते हैं जो कि उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हार्मोन है यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन बच्चों क्या करता है कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्लांट्स की टिप के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि टिप के ऊपर नई नई हम देखते हैं कि उनकी लीफ जो है वो ग्रो करती है, यहाँ से उसकी लेंथ जो है वो प्लांट की इंक्रीज होती है। तो टिप टिप के ऊपर ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है शूट टिप के ऊपर। ये क्या करता है कि इट हेल्प्स सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। ये सेल्स को लेंथ में, उनकी लंबाई में हेल्प करता है। तो मीन्स जो ट्री की जो लेंथ होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर, कि किसी ट्री की लेंथ कितनी लंबी होगी कितनी छोटी होगी, वो ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन है हमारा जिबरलिन। जिबरलिन हार्मोन जो होता है वो यहाँ पे शूट पे यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये हार्मोन भी क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि ट्री जो होता है उसकी विड्थ कितनी होगी, मीन्स कितनी ब्रॉड उसकी स्टेम होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जिबरलिन हार्मोन के ऊपर। थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये मेनली जो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रूट्स और सीड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हमें पता है कि सीड्स सीड्स क्या करते हैं, उनमें जब सेल डिवाइड होती है तो धीरे धीरे वो प्लांट में ग्रो करता है। फिर क्या होता है, वो वहाँ पे फ्लावर आते हैं, फ्लावर में जब सेल डिवीजन होता है फिर उससे फ्रूट बनता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा सेल डिवीजन जो है वो हमें सीड और फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए कि साइटोकाइनिन जो है वो उसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमें फ्रूट्स और सीड्स में देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन ही यहाँ पर होता है। लास्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अब तक जो तीनों हार्मोन की हमने बात की, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ये क्या है? ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे प्लांट की। तो ये जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है ये इन तीनों का बिल्कुल उल्टा है। ये क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मीन्स ग्रोथ को होने से रोकता है। तो ये हार्मोन क्या करता है? इट इनहिबिट्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन। मीन्स ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन जिनका काम है ग्रोथ करना प्लांट की, तो उनके जो फंक्शन है उसको इफेक्ट करता है, उनको इनहिबिट करता है कि वो ग्रोथ ना कर सके। इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हमें पता है कि जब स्ट्रेस होता है प्लांट्स के अंदर, जब स्ट्रेस होता है तो क्या करता है? उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसकी ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। तो ये 4 टाइप ऑफ हार्मोन्स जो प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और 3 इनमें से क्या है? ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और एक जो है वो ग्रोथ को रोकता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका
जो भी है इसका इफेक्ट सबको मिल सके, सबको इसका लाभ मिल सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके बच्चों। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को सबसे ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू बच्चों।